बच्चों, जो 11th का मैथ NCERT, तो NCERT का मैथमेटिक्स है और कौन सी क्लास है 11th का, ठीक है ना। और 11th क्लास का चैप्टर नंबर समुच्चय चल रहा है और एक्सरसाइज नंबर है 1.5, पहले चैप्टर है और 1.5 है। और जिसने इसकी पहली 4 वीडियो नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाके 11th का मैथमेटिक्स के नाम से प्लेलिस्ट है, इसमें 12th की अलग है, 10th की अलग है और ग्रामर की अलग है। तो सबसे पहले अपने 11th के मैथमेटिक्स की प्ले लिस्ट में जाके बाकी की 4 वीडियो देख लो और फिर इसे देखियो, क्योंकि तभी समझ में आएगी हो, यानी ऐसे नहीं आने की। तो चलो शुरू करेंगे आज 1.5 एक्सरसाइज। देखो, उसने कहा मान लीजिए कि u बराबर u एक इन सब का समुच्चय होगा, जैसे सर्वनिष्ठ या सार्वत्रिक समुच्चय भी बोल देंगे। तो u सबसे बड़ा समुच्चय होगा, प्राकृतिक संख्याओं का अधिकतर हो है, इसमें प्राकृतिक संख्या ही लिखी जाए, चाहे मैं लास्ट तक रहे डॉट डॉट करके या फिर किसी एक सीमित कर दे, जैसे 9 10 कहीं तक भी, ठीक है। तो u का समुच्चय होगा 1 2 3, मतलब 9 तक का है कम्प्लीटली, a का ये है, b का ये है, c का ये है। तो निम्नलिखित हमें ज्ञात करने ए डैश बी डैश ए यूनियन सी डैश, या डैश ही ज्ञात करना, बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो, जो सबसे पहला क्वेश्चन है फर्स्ट में ज्ञात करना ए डैश, और ए डैश ज्ञात करने की जो विधि है इसमें वो है u माइनस ए, यानी इस u वाले में से ए घटा दो ए डैश आ जाएगा, u वाले में से b घटा दो b डैश आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले ए डैश निकाल लेंगे, देखो ध्यान से समझियो। तो u वाला समुच्चय पहले पूरा उतार लो, फिर शॉर्ट करवाओगे, पहले एक 10 सवाल तमीज से करवा दूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर रखेंगे हम ए का समुच्चय। तो ए का समुच्चय क्या हमारे पास 1 2 3 4 ये होंगे। तो अब हमें क्या निकालना, ए डैश अपना आप निकल जाएगा, इसमें से ये घटा दो। तो घटाने की विधि मैंने बताया विधि तुम्हारे से, क्या काम करना, ये वाले जितने भी होंगे इसमें से हटा दो और जो बचेंगे इसके वो रख दो। मतलब किस तरीके से, देखो इसमें 1 है उसमें 1 है, खत्म हो गया, नहीं घट गया। इसमें 2 है उसमें 2 है, घट गया ये भी। इसमें 3 है वहाँ भी 3 है, ये भी घट गया। इसमें 4 इसमें 5 है, ये भी घट गया। बचे कितने, 5 6 7 8 9, तो ये रख देंगे 5 6 7 8 9। तो ए डैश का हमारा पहला आंसर आ गया। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है ना। अब क्या निकाल लेंगे हम, बी डैश। तो देखो बी डैश निकाल लेंगे यहाँ सेकंड नंबर का बी डैश। तो जब बी डैश निकाल लेंगे तो उसमें क्या होगा, u माइनस का b। तो यानी पहले u का रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस करके b वाला, और b वाला समुच्चय है भाई 2 4 6 8 तो बी डैश निकालने इसमें से घटा देंगे। देखो एक इधर तो नहीं है तो एक को रख देंगे, 2 यहाँ यहाँ घट गया, 3 यहाँ है उसमें तो नहीं है तो 3 को रख देंगे, ठीक है। 4 यहाँ है ये भी घट गया, 5 यहाँ है उसमें तो नहीं है इसे भी रख देंगे, 6 यहाँ है वहाँ है घट गया, 7 यहाँ है लेकिन उसमें नहीं है रख देंगे, 8 यहाँ है वहाँ भी है घट गया, 9 यहाँ है उसमें नहीं है तो रख दो। यह आ गया था बी का, ठीक है भाई। अब नंबर आ गया थर्ड के कह रहा ए यूनियन सी का डैश। आप पे ए यूनियन सी निकालना है, पहले ए यूनियन सी निकालो नॉर्मली और फिर उसका डैश निकाल दो। तो पहले निकाल लें क्या, ए यूनियन सी थर्ड में, ठीक है ना। तो थर्ड में पहले निकाल लेंगे ए यूनियन सी। ए यूनियन सी, देखो मुझे पता है जितने भी हैं मतलब समुच्चय, क्योंकि मैं अभी बार बार इधर उधर करूँ तो प्रॉब्लम होगी, तो मैं सीधा समुच्चय वहाँ से पूरा पूरा उतार रहा तो तुम्हें पता ही रहेगा। तो ए यूनियन सी का, तो ए का समुच्चय जो है वो लिख दे रहा 1 2 3 4, यह है ए का समुच्चय, कह रहा यूनियन, ये रख दिया यूनियन। सी का समुच्चय दे रखा भाई 3 4 5 6, ये है भाई थारा सी का समुच्चय। तो मैं ए यूनियन सी निकालना ना, तो यूनियन का मतलब इकट्ठे करके रख दो, 1 2 उसमें तो नहीं है, इन्हें इकट्ठे करके रखना, जो 2 है मैं एक बार लिखने, मतलब ये तो था यूनियन का। 3 यहाँ भी है यहाँ एक बार ले दो, 4 यहाँ भी है यहाँ भी एक बार ले दो, अच्छा 5 इन दोनों में है, 5 अच्छे हैं यहाँ भी रख दो। तो ये तो लिखेगा आपका ए यूनियन सी। लेकिन उसने क्या बोला हमारे से, ए यूनियन सी का डैश निकालने को बोला। तो डैश कैसे निकाल लेंगे, u माइनस ए यूनियन सी डैश, बस ये निकालना है।
तो इसका मतलब साफ साफ है, यू का तो था एक से 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस करके है ए यूनियन सी का ये वाला है जो हमने अभी भी रखा, ये वाला आया, ये रख दो, 1 2 3 4 5 और 6। तो अब इसका उत्तर नॉर्मली क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक करते 7 8 9 बचेगा, 7 8 9, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक घट गए, तो हमारे पास 7 8 9 बच गया, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से समझियो, अब तुम्हें क्या क्या करना खुद। अब तुम्हें फोर्थ करना ए यूनियन बी, पहले ए यूनियन बी निकाल लोगे और उसका डैश निकाल दोगे, बिल्कुल निकाल सको, ए डैश का भी डैश। देखो हमने अभी भी लाए थे, ए डैश तो मैंने निकाल दिया, ए डैश क्या आया, ये आ गया, तो वापिस हट के फिर यू में से ये घटा दो, ए डैश का डैश आ जाएगा। आगे बात समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइए, फिर मैं बता दूंगा। चलो इसे देखो, ये वाला जो है ये थोड़ा अलग है, ये करा दूँ मैं, ठीक है नहीं। फोर्थ है बी माइनस सी का डैश, फोर्थ, तो क्या हमारा फोर्थ, बी माइनस सी का डैश, फोर्थ बी माइनस सी का डैश बराबर, तो हमें क्या काम करना है, पहले एक बी माइनस सी का डैश कहाँ से निकालने को, लेकिन उससे पहले हम क्या निकाल लेंगे, वो तो हम निकाल लेंगे यू माइनस बी माइनस सी, खाली हो तो निकाल लेंगे, तो उससे पहले हमें बी माइनस सी भी चाहेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसीलिए बी माइनस सी निकाल लेंगे पहले। तो बी माइनस सी के लिए पहले तो बी का समुच्चय पता होना चाहिए, तो बी का समुच्चय क्या था, 2 4 6 8, ये था 2 4 6 8 माइनस सी का समुच्चय देख लो भाई क्या है, 3 4 5 6, ये है भाई ऊपर दे रखी है जो, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, हम इनसे ही देखेंगे ना, को ध्यान से समझियो बस। हमें क्या करना, बी में सी घटाना, इसमें से ये घटा दो, यानी इसमें अगर ये वाले है वे घटा दो, 2 इधर तो नहीं है, रख दो, 4 इधर है, बिल्कुल है, हटा दो, 6 इधर है बिल्कुल है, हटा दो, 8 इधर है तो नहीं, रख दो। लेकिन ध्यान रहे जो इधर के बचेगी वे नहीं में रखने, जो इधर के बचेंगे वे ही रखने, माइनस वाले में यही काम होगा। तो हमारे पास बी माइनस सी आएगा, अब डैश निकाल देंगे बस नॉर्मली सी, बी माइनस सी का डैश बराबर यू माइनस बी माइनस सी, ये निकालना ना हमें, तो ये आ जाएगा, यू का तो था 1 2 3 2 2 9 तक, ठीक है ना, माइनस, और बी माइनस सी का भी आया 2 और 8। तो ध्यान से समझियो, 2 और 8 को छोड़कर, इसमें 1 से 9 तक है ना, 2 और 8 को छोड़कर सारे लिख दो इसके, एक तो 1 है, 2 छोड़ देंगे 3 4 5 6 7 8 छोड़ देंगे और डायरेक्ट 9 ले देंगे, और ये उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पहले क्वेश्चन के टोटली सब हो गए, पहले क्वेश्चन में जितने आ रहे थे बी माइनस सी डैश तक का सब हो गया, कुछ नहीं बचा, तो मेरे हिसाब से पहला क्वेश्चन के सब भाग समझ में आ गए होंगे। अब चलेंगे नेक्स्ट वाला लेके। घेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है भाई, तो दूसरे क्वेश्चन नहीं, शायद ये नहीं है, ये शायद गलत पेज खुल गया, ये है दूसरा क्वेश्चन, हाँ जी यही है, ये लो, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल लगा, उसने कहा प्रश्न नंबर 2 में यू बराबर ए बी सी डी ई एफ जी एच तक है, तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए, पूरक का मतलब भी डैश ही हुआ है, ठीक है ना, पूरक का मतलब भी डैश, जैसा ए है तो ए डैश निकालना है तब इसका पूरक होगा, ठीक है ना, तो समुच्चय के पूरक निकालने, तो देखो ध्यान समझियो, फर्स्ट में पहले लिखेंगे हम ए का पूरक ऐसे लिख के, और फिर लेंगे हम इसमें कोष्ठ में से ए डैश, और ए डैश के लिए क्या करोगे आप, यू माइनस ए, तो इसका मतलब पहला यू का समुच्चय रखोगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ये हो जाएगा माइनस, ए का समुच्चय देख लोगे क्या है, ये वाला ए का समुच्चय, ए बी सी, तो इतना आ जाएगा ये, तब इसे करेंगे हल, सॉल्यूशन जब करेंगे हम इसे, ए बी सी ये खत्म हो जाएंगे, तो हमारे पास डी ई एफ जी एच बच गया, तो डी ई एफ जी एच ये बच गया भाई, ठीक है ना, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो फिर देखेंगे बी वाला,
अब बी वाले में क्या, बी बराबर डी ई एफ जी, बिल्कुल बी डैश निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे। सी वाला निकाल दोगे, सी वाला क्या है, ए सी ई एफ, और डी वाला ये है। तो मैं एक और करा रहा, मैं डी वाला करवा रहा, बाकी के तुम खुद कर लोगे। मैं डी वाला करवा दूँ, ठीक है ना। और डी वाला कौन सा है, फोर्थ है, तो फोर्थ है हमारा डी वाला। देखो हमें निकालना डी का पूरक, तो जब डी का पूरक निकाल लेंगे तो इसका मतलब डी डैश बराबर, तो क्या हो जाएगा यू माइनस का डी। तो यू में है एफ तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच, यहाँ तक होगा, माइनस कर देंगे और डी के ले देंगे, और डी का जो था एफ है, जी एच है और ए, ये हैं भाई। तो इसे हल करेंगे। देखो इस सारे में से ये वाले घटा दो, एफ गया, जी गया, एच गया और ए गया, ठीक है ना। तो एफ जी एच, तीन तो लास्ट वाला गया, एक शुरू वाला गया, तो जो बच गया में रख दो। क्या बचेगा, बी सी डी ई, ये बच गया हमारे पास, और ये हमारा क्या आ जाएगा इसका भाई आंसर, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व समझ में आओगे। दो दिए मैंने तुम्हें करने को, सेकंड और थर्ड तुम खुद करोगे, ठीक है ना। कौन कौन से खुद करने थे, मैं सेकंड और थर्ड, इसके सवाल उतार लो वीडियो को रोक के और कर लियो, ठीक है ना, खुद कर लियो। चलो अब क्वेश्चन नंबर कितने पे आ गए भाई, थर्ड पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड वो कह रहा, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय, अब मैं बता दूं पहले, हम इसका जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले सार्वत्रिक समुच्चय लेंगे। यहाँ लिखेंगे प्राकृत संख्याओं का सार्वत्रिक समुच्चय u बराबर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, बहुत लास्ट तक चला, अनंत तक मान के चलो जाओ, चले जाएगा भाई, ठीक है ना। तो ये तो मिल गया हमें। अब हम क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। ध्यान रखना, देखो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ चार दे रखे, लेकिन इसमें है कितने, 11 टोटल, तो बाकी के भी दिखाऊंगा अभी, इस पर जितने आ रहे हैं उतने बता रहा मैं। देखो फर्स्ट है, जब हम फर्स्ट कॉल करना शुरू करेंगे तो ध्यान से समझियो, क्या कह रहा हो, एक्स कोलन एक्स एक प्राकृतिक सम संख्या है। तो सबसे पहले हम न्यू लिखेंगे, माना ए बराबर एक्स कोलन एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। ए इसलिए मानना ताकि हम इसका समुच्चय बना सके, कोई समुच्चय का नाम देना पड़ेगा, अब ये समुच्चय हो जाएगा, सम संख्या है, मान लिया तुमने यो, वो कितना आसानी समुच्चय हो जाएगा। ए बराबर एक प्राकृतिक संख्या का सम संख्या का बताया ना, तो इसका मतलब 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ए का समुच्चय हो गया, नहीं बिल्कुल हो गया। हमें क्या काम करना, पूरक कहा उसने, यानी डैश निकालना। उसने कहा जो ये पूरक है, उसने कहा जो ये पहला ए, ये देखो ध्यान समझियो, ये समुच्चय मानते नहीं मिलेगी, समुच्चय के पूरक ज्ञात कीजिए। तो पूरक ज्ञात करना पहले वाले का, तो जब पहले वाले का पूरक ज्ञात करेंगे तो इसका मतलब साफ साफ है कि हमें निकालना है इसका ए डैश या ए का पूरक, यहाँ लिख देंगे ए का पूरक, तो यहाँ लिख देंगे फिर ए डैश बराबर, इसमें दर्शाएंगे यू माइनस ए। तो यू का प्राकृतिक संख्या का समुच्चय तो 1 2 3 डॉट 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 9 तक, वो 9 तक कह रहा, डॉट 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 चले जाएगा, मतलब 9 तक नहीं रहेगा, ठीक है ना, ये लास्ट तक रहेगा, अनंत तक रहेगा। तो माइनस ए का है 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, ये सम संख्याओं का है अनंत तक। तो ये बताओ भाई, इसके अंदर जो है विषम और सम संख्या हुआ है एक किसी भी प्राकृतिक संख्याओं के अंदर, तो उसने यहाँ तो प्राकृतिक संख्या दे दी, उसमें सम भी है विषम भी है, और यहाँ सम संख्या होगा समुच्चय दे दिया अनंत तक। तो जब दोनों संख्या में सम और विषम में था, सम घट जाएगी तो विषम तो बचेगी, मतलब कहना कहते कोई विषम है खत्म, मतलब 2 तो खत्म हो जाएगा, बचा कितना 1, अच्छा 3 बचेगा, 3 उसमें नहीं है रख देंगे, फिर यहाँ इसके बाद जो 4 आएगा 4 खत्म, यानी कुल मिलाकर सम संख्या की सारी घट जाएगी, उसमें तो विषम संख्या बचती चली जाएगी, यानी 1 3 5 7 9 डॉट 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 इस तरीके बच जाएगी। और लास्ट में क्या लिख देंगे यहाँ से, लास्ट में अतः एक्स कोलन एक्स एक प्राकृत विषम संख्याओं का समुच्चय होगा,
विषम संख्याओं का समुच्चय। ठीक है ना, ये आएगा विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय से लिख देंगे, क्योंकि विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय आया इस वजह से। चलो देखो सेकंड सवाल, देखो अब इसका सेकंड सवाल क्या है। सेकंड सवाल में क्या रखा है, x:x एक विषम और प्राकृतिक संख्या है। तो कैसी है, एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें क्या करेंगे, विषम प्राकृतिक संख्या का वो मान लेंगे समुच्चय, और विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय मानने के बाद तभी से हल करेंगे। यहाँ से मैं ऊपर से लिखता रहा, नीचे देख लेंगे। सेकंड में सबसे पहला मान लो, माना a बराबर x:x एक विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है नहीं, तो a बराबर क्या आ जाएगा, विषम का है 1, 3, 5 और 7 और 9 डॉट 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 करके आ जाएगा। चलो भाई, फिर सेकंड वाले में जैसा आता है ए का तो आगे विषम संख्याओं का समुच्चय, अब हम निकाल लेंगे इसी तरीके से ही ए का पूरक। ठीक है नहीं, यानी ए डैश, जब ए डैश कर दोगे तो यू माइनस ए। अब शॉर्ट करते चलेंगे, यू सबको पता क्या है कि एक टोटल इसमें सम और विषम सारी संख्याएं हैं, माइनस यू इसमें विषम है केवल 1, 3, 5, 7। ठीक है ना, इसमें टोटल विषम संख्या है। जब इस कंप्लीट में से विषम संख्या निकल जाएगी, यहाँ कितनी बचेगी, सारी सम संख्या है। तो टोटली यहाँ लिख देंगे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट करके। तो यहाँ क्या लिख देंगे बाद में, x:x एक सम प्राकृत संख्या है या संख्याओं का समुच्चय, कैसे लिख लो, बस ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से ये भी होगा। अब बात करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन की। देखो इसमें अब तुम खुद भी करोगे ना कुछ, जब भी तो काम चलेगा। उसने क्या कहा, x:x संख्या 3 का एक धन गुणज है। 3 का एक धन गुणज है, तो 3 का गुणज का मतलब क्या क्या लोगे, 3, 6, 9, 12, 15 इस तरह की संख्या ले लेंगे। ठीक है नहीं, पर इसे करके दिखाना पड़ेगा थर्ड क्वेश्चन को। चलो कोई बात नहीं, तो देख लो क्वेश्चन वो भी ध्यान से समझ लियो, चाहे अभी पढ़ लियो, चाहे लिख लियो। x:x संख्या 3 का एक धन गुणज है। तो मैं आगे पलट रहा, तो क्वेश्चन क्या था थर्ड, x:x संख्या 3 का एक धन गुणज है। ये है देखो क्वेश्चन, पहले मान लेंगे, माना ठीक है ना, a बराबर x:x, ठीक है, 3 का गुणज है, ऐसा मान लोगे। ऐसा मानने के बाद a का सोच समुच्चय बनेगा 3, 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट डॉट। अब देखो इसमें हमें निकाल के नहीं दिखाने के a के पूरक में। ठीक है नहीं, तो जो जैसे यहाँ लिख देंगे a का पूरक, जो a का पूरक आओगा यानी a डैश आओगा, डायरेक्ट सीधा निकाल लेंगे बस। अब यहाँ उसे क्या लिखेंगे हम, डायरेक्ट लिखेंगे, हल नहीं करके दिखाना किसी को भी। x:x, ठीक है ना, संख्या 3 का गुणज नहीं है। ठीक है ना, इस तरीके शॉर्ट मल करने भी है। 3 का गुणज क्यों, जब 3 के गुणज तो यही है, ये तो निकल ही जाएंगे माइनस करके यू वाले में से, तो उसमें 3 के गुणज नहीं है, ही बचेंगे बस। ठीक है नहीं, अच्छा मैंने थर्ड बताया ना भी। अच्छा जी, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या था फोर्थ क्वेश्चन में इस टाइम। ये देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या था। फोर्थ क्वेश्चन है x:x एक अभाज्य संख्या है। तो जब तुम ऐसे बनाओगे उसमें अभाज्य कैसे बनाओगे, 2, 3, 5, 7। तो जब बनाओगे a डैश जब लिखोगे उसमें लिख दोगे x:x एक अभाज्य संख्या नहीं है, बस उसको उत्तर आ जाएगा। मेरे हिसाब से कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस तरीके से ही मैंने कुछ क्वेश्चन को, बहुत सारे क्वेश्चन है
इसी तीसरे के ये रहे देखो, ये सारे के सारे हैं। इसका यहाँ कहीं स्क्रीनशॉट ले लो ताकि फिर इन्हें खुद भी कुछ को हल कर सको। ठीक है, मैं वैसे बता रहा। देखो एक्स कोलन एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली, ठीक है नहीं, 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो 3 और 5 होने वाली विभाजित संख्या तो कौन कौन सी है? तो सबसे पहले तो आएगी 15, ठीक है नहीं, क्योंकि 3 और 5 से वो विभाजित होगी 15 डायरेक्ट, एक 15 होगी। ठीक है, फिर कितनी होगी? देखो 15, 3 और 5 से, जो 15 से विभाजित होगी वो 3 और 5 से भी होगी, तो पक्का है 15 दूनी 30, एक 30 हो जाएगी, 15 से 45, एक 45 हो जाएगी। ठीक है नहीं, तो कुल मिला के देखो थोड़ा सा हल करके बता दो इस क्वेश्चन को, चौथे को। हाँ लिख देंगे चौथे में हम। स्क्रीन शॉट तो ले लियो, एक बार रख दूंगा, नहीं लिया हो तो ले लियो, या पीछे वीडियो के पीछे हटाकर तब ले लियो। तो चौथा क्वेश्चन है ये लो। देखो चौथे क्वेश्चन में क्या है, एक भाई एक्स कोलन एक्स, इसे मान लेंगे, माना ए बराबर एक्स कोलन एक्स 3 और ये जगह की वजह तो हो रहा 5 से विभाजित होने वाली संख्या है, मान लिया। तो इसीलिए जो ए का समुच्चय बनेगा 15 बनेगा, 30 बनेगा, 45 डॉट 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 करके ऐसे। तो जब हम ए का पूरक निकाल लेंगे, ए का पूरक यानी ए डैश, इसमें क्या लिख देंगे हम, एक्स कोलन एक्स 3 और 5 से विभाजित न होने वाली संख्या है। बस इतना लिख दोगे, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद ये है एक्स कोलन एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या जैसा 4, 9, 16, ठीक है, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16 पूर्ण वर्ग संख्या। तो उसमें क्या लिखो, जब उसको उत्तर होगा एक्स कोलन एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सेम कंडीशन इसमें होगी। अच्छा, इस वाले कंडीशन में देखो 8वां जो है, 8वां क्वेश्चन को मैं पहले उतार रहा हूँ। क्या है 8वां क्वेश्चन है भाई, एक्स कोलन एक्स प्लस 5 बराबर का 8। तो इसमें देखो हम क्या लिखेंगे, ध्यान से समझियो। एक्स कोलन एक्स प्लस 5 इक्वल टू काटियो क्या है, तो मान इसमें सीधा मान लेंगे। पहले माना ए बराबर डायरेक्ट आ जाएगा ना इसमें, तो अगर 8 लाना तो एक्स की जगह 3 धरना पड़ेगा नहीं, तो यहाँ लिखोगे एक्स कोलन एक्स बराबर का 3, ठीक है नहीं, अर्थात ऐसा कर देंगे इसे, ए बराबर खाली कितना होगा इसमें 3, ए की समुच्चय बन रहा है इसमें 3 का, तो 3 आ गया। तो जब 3 आ गया तो जब उत्तर लिखेंगे ए का पूरक में, ए का पूरक, बस ये 3 नहीं होने का उसमें पक्के सारे रहेंगे। तो ए के पूरक में लिखेंगे एक्स कोलन एक्स इक्वल डज नॉट किसके, 3 के, उसमें 3 ही रहने का, बस 3 ही नहीं हो सकता बराबर में, ये लिख देंगे, क्योंकि 3 तो घट जाएगा इसलिए 3 ही नहीं होने का, बस एक्स के बराबर जो बची हुई संख्या हो। क्यों, देखो यू का क्या है, 1 से लेकर लास्ट तक है, और उसमें से बस 3 ही तो हटाएंगे हम, जब 3 हटा देंगे बस 3 ही रहने का, सब रहेंगे। तो लिख देंगे एक्स इक्वल डज नॉट किसके, 3 के, ये उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है नहीं, अब क्या काम करोगे तुम, इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन करोगे, क्योंकि इसमें x बराबर 2 करेंगे, 2 दूनी 4 और 5 9, फिर उसी तरीके से कर देंगे जो कोई मैंने ये बताया। फिर इसमें x से बड़ी या बराबर है सारी संख्या, तो x से बड़ी है इससे 7 से बड़ी है सारी संख्या या बराबर है, तो हम क्या काम करेंगे, इससे छोटी लिख देंगे सारी की सारी, कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 6 तक लिख देंगे, उसका आंसर आ जाएगा। लिख लियो बिल्कुल। ये वाले देखो 2x प्लस 1 सारी की सारी किसे 10 से बड़ी होनी चाहिए, तो इसमें इतने गुणा करो, 5 से शुरू कर देंगे, 5 दूनी 10 11, 10 से बड़ी होगी, ठीक है नहीं, 6 दूनी 12 6, तो ये आ जाएगा 5 6 7 8 9, एक्स का जो होगा आ जाएगा 5 6 7 8 9, बस इस तरीके से करके सारा वो करना है तुम्हें, ठीक है नहीं। चौथा क्वेश्चन पर चलो भाई, चौथा क्वेश्चन देखें क्या कह रहा,
ये है चौथा क्वेश्चन। तो चौथे क्वेश्चन को अलग ही हल करना पड़ेगा किसी पेज पर, तभी काम चलेगा। तो सोच रहा है एक्सरसाइज पूरी हो जाओ ये अभी के अभी, तो एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी तो काम चल जाएगा अपना। ये रहा चौथा क्वेश्चन, ये लो देखो। अब चौथे क्वेश्चन में ध्यान से समझियो। उसने बोल रखा है पहले u बराबर 1 2 3 डॉट डॉट करके 9, यानी इसमें बस 9 तक है सारे के सारे। और उसने a का भी वैल्यू दे रखी है, वहाँ से b की वैल्यू दे रखी है। तो सत्यापित करना a यूनियन b डैश बराबर a डैश। मैं ये करूँगा, इसे तुम खुद कर लोगे, ये वाला करो, फर्स्ट करवा रहा हूँ डायरेक्ट में। तो उसने a का जो दिया 2 4 6 8, और b का उसने दिया 2 3 5 7, ये देती सारे के सारे। चलो भी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट और लास्ट में भी a यूनियन b डैश बराबर a डैश इंटरसेक्शन b डैश। चलो करो सर। तो जब भी सॉल्व करेंगे पहले तो निकाल लेंगे भाई a यूनियन b। सबसे पहला काम है a यूनियन b निकालने का। जब a यूनियन b काटेंगे तो a का जो समुच्चय है 2 4 6 8 ले दिया। फिर उसके बाद क्या आएगा यूनियन, फिर b है 2 3 5 7, ये निकाल लिया। तो अभी ना इकट्ठे करके रख दो। इकट्ठे करके इसमें दोनों में सेम है, एक ले देंगे। इसमें 3 उसमें है, जब भी लेना पड़ा यूनियन नहीं इकट्ठे करके रखना है। 4 यहाँ है मानिए रख दो, 5 वहाँ है इधर नहीं है, 6 यहाँ है उधर नहीं है, 7 उधर है इधर नहीं है, ऐसे करके सारे रख देंगे हम। जो आ गया कंप्लीट समुच्चय बन गया। अब इसका अगर डैश निकालना हो तो a यूनियन b का डैश निकाल लो। जब इसका डैश निकाल लेंगे तो यानी u वाले में से कट जाएगा, और u वाला हमारा है 1 2 3 डॉट 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 9 तक, ठीक है ना। और ये माइनस करेंगे क्योंकि u वाला करना है ना, माइनस इसमें से। तो यह 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ये है। तो जब इसमें से ये सारे घटाएंगे कंप्लीट रूप से तो क्या लिखे देखो। इसका अगर फॉर्मूला लिख दूँ वो उससे कोई प्रॉब्लम भी होगी। अगर इसका डैश निकालना हो तो u माइनस a यूनियन b। देखो u तो सबसे ऊपर है, ठीक है, और a यूनियन b अभी भी निकालना था ये वाला, तो ये घटा दिया u वाले में से। तो ध्यान समझो, इसमें तो 2 3 4 5 6 7 8 तक गए, तो इसमें एक तो 1 बचेगा, एक लास्ट का 9 बचेगा, कॉमा करके। और ये हमारा एक तो आ गया, ये वाला आंसर नहीं अभी कंप्लीट, अभी तक यू आया। अभी हमें क्या निकालना, ए का डैश फिर बी का डैश और फिर उनका इंटरसेक्शन निकालना अलग अलग करके। तो पहले निकाल लेंगे हम भाई ए का डैश। तो अब वो ऊपर है, मैं आप लिखते रहो ने, ये तो हमें पता ही है क्या है। चलो तो हमें निकालना पहले ए का डैश। ए का डैश निकालने के लिए हमें किस यूज की जरूरत पड़ेगी, तो यू माइनस ए। तो हमें पता है यू कितना है, 1 2 3 डॉट 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 9 तक है, ठीक है ना, माइनस ए है हमारे पास 2 4 6 8 बस। तो जब हमें ए डैश निकालना तो इसका मतलब 1 बचेगा हमारे पास, 2 कट जाएगा, 3 बचेगा हमारे पास, 4 कट गया, ठीक है ना, 5 बचेगा हमारे पास, 6 कट गया, 7 बचेगा हमारे पास, 8 कट गया, फिर बचा कितना 9, तो यहाँ चाहिए, ठीक है। तो यहाँ गया ए डैश। अब निकाल लेंगे हम भाई बी डैश। बी डैश के लिए यू माइनस बी लगाएंगे। यू का पता है 1 2 3 4 डॉट डॉट करके 9 तक कर दो, या कुछ कर लिख लो, माइनस बी। बी वाला भाई कितना है, 2 3 5 7, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब हाँ बताए, इसमें 2 है, इसमें 2 कट गया तो बचा हमारे द्वारा 1, हाँ 3 है, 3 साफ, उसमें 4 नहीं, यहाँ 4 है रख देंगे। उसमें 5 है, इसमें 5 होगा हटा देंगे। उसमें 6 नहीं है, यहाँ 6 होगा रख देंगे। उसमें 7 है, यहाँ भी 7 होगा हटा देंगे। उसमें 8 नहीं है लेकिन इसमें 8 भी है और 9 भी है, ये रख देंगे। अब हमें निकालना ए डैश, क्या पूछ रखा है इसमें, ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश, ये निकालना। तो इंटरसेक्शन निकालना तो पहले ए डैश का जो अभी भी मान आया 1 3 5 7 9, ये वाला आया, और अभी भी आया बी डैश का मान। इंटरसेक्शन निकालना तो इनका ध्यान रहे 1 4 6 8 9। तो साफ साफ सी बात है कि अब इनका इंटरसेक्शन मतलब इन्हें जो कॉमन है केवल वही लेकर रखेंगे, जो कॉमन है। 1 भी कॉमन है, इसे रख दो, 3 इसमें नहीं है छोड़ देंगे, कोई यूनियन में होगा इकट्ठे करके रखना।
लेकिन यहाँ सिर्फ जो कॉमन होगा वो रखेंगे। इसमें 4 है, इसमें मतलब इसमें 4 है, इसमें तो नहीं है, छोड़ दो। उसमें इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं, छोड़ दो। 6 9 बस, यानी कुल मिलाकर 9 मिल रहा, और नहीं मिल रहा कोई भी, आगे नहीं आ गया। तो ध्यान दो अब एक बात का, ए यूनियन बी डैश कितना था, 1,9, और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश भी 1,9 आया। और ये दोनों सिद्ध करने थे हमें। क्या सिद्ध करना था कि ए यूनियन बी का डैश बराबर होना चाहिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये हमने क्या कर दिया, इसे प्रूव कर दिया। ठीक है, आगे की बात समझ में। तो चलो देखो, ये हमारा उत्तर आ गया लास्ट तक यहाँ। ठीक है ना, अपना स्क्रीनशॉट ले लियो, चाहे कैसे भी ले लियो। ठीक है, चलो अब मैं क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5 तुम खुद कर लोगे, मुझे पता है। उसमें उन्होंने कहा नहीं मिले, अच्छा इसके चित्र बनाने हैं भाई, ये खुद नहीं कर पाओगे। चित्र बहुत आसान है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है चित्र बनाना। पेज ले लो बस एक बार में, इन सब पेज पे लिखा हुआ है। चलो इस पर देख रहा हूँ। हाँ, ये बता देगा इतना तो। निम्नलिखित में प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख, यहाँ लिखा हुआ है आरेख, इधर की साइड में वेन आरेख खींचिए। ये लो देखो, वेन आरेख खींचना है हमें। तो हमें किसका वेन आरेख खींचना है, ए यूनियन बी डैश का। इसका आरेख खींचना है भाई, ए यूनियन बी डैश का। देखो बहुत आसान आरेख है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सिर्फ वेन आरेख ही दिखाना है और फालतू कुछ नहीं दिखाना है। ठीक है ना, तो देखो ध्यान से समझियो। एक बॉक्स बनाओ, ठीक है नहीं। अब पहले से दर्शाओ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है u माइनस ए यूनियन बी। इतनी बातों में साथ समझ में आ गई तो होगा इसका मतलब। तो u का तो मतलब वो है जो सर्वनिष्ठ समुच्चय है, यानी ये वाला मान लेंगे। और a और b का कुछ भाग मिला हुआ है, यानी u तो मान लिया हमने a है, ठीक है ना, और ये मान लिया हमने b है। इसका मतलब यू है, ए यूनियन बी का मतलब है अब कुछ भाग, यानी जो बीच का भाग है इनमें कॉमन होकर है हमेशा, होगा नहीं हुआ है। जो कर अभी बता रहा था, दोनों में कॉमन है, वो एक बार लेकर आए, तो यू है वो कॉमन छायांकित भाग। तो इसे हम ये लिख सके है, मतलब कंप्लीट तो रहेगा। तो यू होगा सर्वनिष्ठ समुच्चय, यू ए होगा, और ये क्या हो गया, बी होगा। आगे दिमाग में बात, बस यही चाहिए था। तो ये होगा इसका चित्र, और तीनों में यही चित्र बनेगा। इंटरसेक्शन वाले में भी सेम यही बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उसका ये अलग दर्शाया जाएगा, यहाँ इंटरसेक्शन लग जाएगा। तो यानी कुल मिलाकर देखो, मैंने कौन सा करके बताया अभी तो मैं 5वें में, ये रहा। मैंने एक करके बताया सेकंड, जो ये वाला है ना, सेम इसकी कंडीशन भी बिल्कुल ये चित्र होगा जो मैंने बनाया, इसकी कंडीशन भी सेम चित्र, इसकी कंडीशन भी सेम चित्र, यानी सब में यही चित्र बनाना आँख मीच के, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसे कंप्लीट कर लियो। इसमें एक और आएगी, एक पूर्ण सा काम करत उसके करत तो ही अगला चैप्टर लेके चलेंगे, बढ़िया सा होई। ठीक है ना भाई, चलो तो भाई चलते हैं। अगर आपको वीडियो ठीक ठाक लग रही हो तो अपना भाई जुड़ते रहिए बच्चों से, ठीक है ना, और शेयर भी करते रहे करो। आगे कहीं भी शेयर कर दिया करो, जो आपको बच्चे दिखे कहाँ भी, हमारे 11वीं में है, 11वीं वाले 11वीं से शेयर कर दिया करो, 12वीं वाले 12वीं से, ठीक है ना, 10वीं वाले 10वीं से शेयर कर दिया करो। शेयर जरूर करा करो एक बार को, ठीक है, हाँ, ताकि और बच्चे भी पढ़ सके, फ़ायदा उठा सके।